Hello dear students, welcome back my YouTube channel AC Science Zone. Dear students, we are going to discuss about cell structure and function. Dear students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सेल थ्योरी और फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी। इन सब का हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी सब्जेक्ट जो है उसको पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। सेल इट इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है आपका? एक प्रकार का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका? आज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि हमारा जितना भी जो बॉडी पार्ट्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब किससे मिलके बना होता है? आपका सेल से मिलके बना होता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक प्रकार का लियो जो लिप जो है उसका लिप पिल्स देखते हैं, ठीक है। लियो जो प्लांट जो होता है उसका अगर लीफ का पोर्शन को देखें, उसके छिलकों को हटा के देखें तो हमको बहुत सारे इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बहुत सारे सेलों से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेम टू सेम इसी तरीके से एनिमल बॉडी जो होता है या फिर एनिमल जो होता है वो किससे? सेल से मिलके बना होता है। अब सेल से बहुत सारे जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे पास टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू, बहुत सारे जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन बोला जाता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन रहता है जो डिफरेंट वर्क को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें सेल के बाद देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का डिस्कवर कैसे हुआ? तो सबसे पहले देखा कि सेल का डिस्कवर द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वास बिल्ट बाय जेरेचियस जेनसेन, है ना। जेरेचियस जेनसेन हैं, उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट माइक्रोस्कोप का क्या किया था? डिस्कवर किया था। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम सेल के पार्ट्स को नहीं देख पाते। तो उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम में माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। उसके बाद इट वाज मॉडिफाइड बाय गैलीलियो, और गैलीलियो ने क्या किया था? इसको मॉडिफाई किया था। उसके बाद आता है रॉबर्ट हुक, जिसका बहुत ही अहम योगदान माना जाता है। रॉबर्ट हुक डेवलप्ड अ न्यू माइक्रोस्कोप एंड स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेनी प्लांट्स। उन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने एक न्यू टाइप का माइक्रोस्कोप का क्या किया था? डेवलप किया था, और उन्होंने प्लांट, जितने जो प्लांट्स होते हैं उन सब के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्लांट जो रहता है उसमें सेक्शन करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूड सेक्शन करते हैं, तो उसमें जो बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं ना, तो इस तरीके से उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या किया था? स्टडी किया था। फिर उसके बाद इन 1665 रॉबर्ट हुक रोट अ बुक माइक्रोग्राफिया, जिसे रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? अपना एक बुक था माइक्रोग्राफिया, उसमें इन्होंने क्या किया था? लिखा था। फिर बोला कि ही ऑब्जर्व अ स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड फाउंड हनी बी कॉम्ब स्ट्रक्चर विथ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट नेम्ड सेल। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एक कार का जो रहता है, क्लास का कार का स्लाइस किया जाता है, तो उन्होंने पाया कि हनी बी कॉम्ब, जो एक मधुमक्खी का जो छत्ता जो रहता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता इस तरीके से जो रहता है, ठीक है। हनी बी कॉम स्ट्रक्चर विथ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट नेम्ड सेल, जो उसमें जो बहुत सारे जो नंबर में दिख रहा है, कंपार्टमेंट दिख रहा है, उसको क्या नाम दिया? उन्होंने सेल नाम दिया, ठीक है। इसके बाद द सेल ऑफ हुक एक्चुअली वर द सेल वॉल इनक्लूजली स्पेस बाय डेड प्रोटोप्लास्ट। तो उन्होंने बताया कि जो हुक का जो सेल जो था, है ना, या फिर हुक का जो सेल था उसमें जो प्रोटोप्लास्ट जो था या फिर स्पेस ले रहा था, वो क्या था? प्रोटोप्लास्ट क्या था? सिर्फ सेल का वाल था, सिर्फ सेल का वाल। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या आपका सेल वाल कहलाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद नाम आता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। मतलब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट बार क्या देखा था? लिविंग सेल को देखा था और उन्होंने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन, है ना, रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है। जो रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्किड रूट। जो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने 1831 कितना 1831 में क्या किया था? जो न्यूक्लियस थे उनका क्या किया था?
डिस्कवर किया था कि इसमें ऑर्किड रूट है ना, जो ऑर्किड जो होता है, ऑर्किड प्लांट होता है, उसका जो रूट जो होता है, रूट की कोशिकाओं में देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नाम द जार्डिन डिस्कवर्ड द लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल विच वाज नेम्ड सार्कॉड। ठीक है, जो क्या था, जुडार्जिन जो था, उन्होंने कितना 1836 में क्या किया था, एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है ना, सेमी फ्लूइड जो अर्धद्रव है ना, अर्धद्रव बोले जाते हैं इसको, तो उसका क्या किया था, डिस्कवर किया था, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसे उन्होंने क्या नाम दिया, सार्कोड नाम दिया। उसके बाद पुरकिंजे है ना, क्या नाम है, पुरकिंजे रिनेम सार्कोड एस प्रोटोप्लास्ट। उसको पुरकिंजे ने क्या किया, इसका नाम क्या दिया, प्रोटोप्लास्ट है ना, प्रोटोप्लास्ट नाम दिया। उसके बाद देखते हैं अगला सेल थ्योरी। इसके बाद आता है आपका सेल थ्योरी। तो फर्स्ट क्या था इसमें, इन 1838 मेल्थियन स्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, मतलब 1838 में जो मेल्थियन स्लीडन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत अमाउंट में क्या किया था, प्लांट्स का ऑब्जर्व किया था या फिर उसका परीक्षण किया था। उसके बाद ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, मतलब बोला गया ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, मतलब जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल से क्या होता है, बना होता है। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, जो कि एक टिश्यू का रूप में होता है, प्लांट में टिश्यू के रूप में होता है। तो आपको पता भी होगा कि जैसे कि हमारा जो प्लांट जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, उनका डिफरेंट वर्क होता है, या फिर ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो बहुत सारे जो टिश्यू जो होते हैं उनका अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रोल होता है। तो देखते हैं आगे। इन 1839 थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स। जो इन 1839 में क्या था, थियोडोर स्वान है ना, जो कि क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। उन्होंने जैसे कि क्या थे, स्लीडन ने क्या किया था, बहुत सारे जो प्लांट्स के बारे में रिसर्च किए थे या फिर देखे थे। उसी तरीके से जूलॉजिस्ट कौन, स्वान, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल के बारे में क्या किया था। इसके बाद देखते हैं, ही रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नाउ एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो हमारा जो सेल जो होता है ना, सेल हैड थिन आउटर लेयर, जो हमारा जो सेल जो होता है, फॉर एग्जांपल सेल के आउटर लेयर में क्या थिन लेयर पाई जाती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, he also concluded based on his study of plant tissue that the presence of cell wall is unique character of the plant cell। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ये कंक्लूड निकाला कि बेस ऑन स्टडी, अपनी स्टडी के बेस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट टिश्यू जो होता है उसमें जो सेल वॉल जो होता है ना, वो क्या होता है, एक यूनिक करेक्टर होता है, किसका, प्लांट सेल का। रुडोल्फ विर्चॉव 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्मेड। मतलब उन्होंने सबसे पहले क्या कहते एक्सप्लेन किया कि सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है, फिर डिवाइड होता है, और न्यू सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से आता है, आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ओमनी सेलुला और ई सेलुला से होता है। फिर उसके बाद ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी एंड फाइनल शेप। और इन्होंने क्या किया था, जो हाइपोथेसिस था वो किसका, स्लीडन और स्वान का, उसको क्या किया, मॉडिफाई किया और क्या दिया, फाइनल शेप उसको दिया। उसके बाद देखते हैं अगला, फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी है उसका फंडामेंटल फीचर क्या है, तो फर्स्ट देखते हैं इसमें, ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, है ना। जितने भी जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे बना होता है, डिफरेंट टाइप के सेल होता है और उनके प्रोडक्ट्स से क्या होता है, बना होता है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बॉडी पार्ट जो होता है उसमें हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट वर्क करता है, जो कि डिफरेंट सेल से बना होता है। फिर अगला देखते हैं,
न्यू सेल राइसेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे पहले भी बताया गया है कुछ समय पहले कि न्यू सेल का जो फॉर्मेशन जो होता है कहाँ, प्री एग्जिस्टिंग जो सेल जो होता है वहाँ से, जो पहले का जो सेल रहता है उसी से नए सेल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है या फिर आता है। ठीक है, फिर ऑल सेल आर बेसिकली लाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। मतलब जितने भी जो सेल जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, उन्हीं के केमिस्ट्री या फिर फिजियोलॉजी के रूप में ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। और बाकी सबको देखने के लिए आप पार्ट 2 में देख सकते हैं, जैसे कि सेल का शेप, साइज, स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।